जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक जबरदस्ती मैराथन में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। शुरुआत करते हैं। तो सीआई में टाइप नंबर 5 हमारा डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, ठीक है। यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वो हमें यहाँ पर देखना है। देखिए, जनरली हमने आपको ब्याज निकालने का जो दो तरीका बताया था, एक हमने बताया था रेशियो मेथड करके और दूसरा हमने आपको बताया था सक्सेसिव करके, ठीक है। तो आप इन दोनों से चीज़ों को वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब आपको इनके डिफरेंस की बात आए कि डिफरेंस आपको इनका निकालना है, उससे जाओगे तो वक्त तुम्हारा ज़्यादा जाया होगा। तो वक्त तुम्हारा ज़्यादा बर्बाद ना हो इसीलिए मैं तुम्हें सीधा-सीधा इनके अंतर का तरीका बताता हूँ। ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो 2 साल और 3 साल का ही अंतर पूछा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें सीआई और एसआई के अंतर को, बहुत जल्द अब आपका एडवांस मैथ भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाद में हम आपसे कमेंट में, चलो अभी पूछ लेते हैं। आप क्या चाहते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट के खत्म करने के बाद में मैं एडवांस मैथ शुरू करूं या फिर हमारे सामने पहले टाइम और वर्क और टीएसडी है हम उन्हें खत्म करें? ठीक है, एक बार अभी बता दीजिए और एक बार वीडियो के खत्म होने के बाद बता दीजिएगा, ठीक है। आ जाइए, चलिए। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे सामने जैसे सीआई है और एसआई है, हम यहाँ देखते हैं 2 सालों का यहाँ पर इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। 2 सालों के अगर कभी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछे तो आप यहाँ पर कैसे बताओगे? तो आप यहाँ पर बताओगे गुरुजी 2 सालों का जो अंतर होता है वो होता है P इंटू आर अपॉन 100 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। सारे के सारे कह रहे हैं एडवांस मैथ, एडवांस मैथ, एडवांस मैथ, टीएसडी कहने वाले यहाँ पर कुछ ही हैं। चलिए, तो एक काम करेंगे, टाइम और वर्क और टीएसडी जो है वो बाद में शुरू कर लेंगे। एसआई सीआई के बाद में, मतलब सीआई के बाद में हम सीधा एडवांस मैथ ही शुरू करेंगे, अलजेब्रा के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गैप वहाँ पर वो भी नहीं रहेगा, ठीक। तो 2 सालों का सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो हमारे सामने इतना है। 3 सालों का बच्चे यहाँ पर सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होगा वो हमारे सामने कितना होगा। 2 सालों का डिफरेंस ये है तो 3 सालों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे सामने हो जाएगा P इंटू आर अपॉन 100 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाता है 300 जमा आर अपॉन 100, 300 जमा आर अपॉन 100। टाइम एंड वर्क इसीलिए भी शुरू करने का बेनिफिट नहीं है क्योंकि अगर आप टाइम एंड वर्क बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो फाउंडेशन बैच में भी मैंने शुरू कर ही दिया है। तो अगर आप सुबह वाली क्लास फाउंडेशन बैच में ले रहे होगे तो वहां से पूरा टाइम एंड वर्क कवर ही हो रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। और टीएसडी अभी हाल फिलहाल यूपी पुलिस वाले मैराथन में पढ़ाया था, तो अगर किसी ने वहां पढ़ा होगा तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एडवांस मैथ से शुरू कर देता हूं, इनको हम बाद में कवर करा देंगे, ठीक है। आ जाओ, चलो। तो यहाँ पर 2 सालों का डिफरेंस और 3 सालों का डिफरेंस, ये आपके सामने बच्चों फॉर्मूला है और आप यहाँ पर इसको याद रखिए। इससे आपके काफी सारे सवाल जो है वो बन जाएंगे। इससे आपके काफी सारे सवाल जो है मेरे भाई यहाँ पर ये बन जाएंगे, ठीक है। आइए चलिए सीधा सवालों पर चलते हैं और सवालों को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल ऑन अ गिवन प्रिंसिपल इतना इन 2 ईयर इज इतना, ठीक है। आप यहाँ देखिए, ठीक, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ गिवन प्रिंसिपल इज हमारे सामने इतना। ये क्या है तो हमारे सामने डिफरेंस है। ये क्या है हमारे सामने तो मेरे भाई डिफरेंस है। और ये हमारे सामने 2 सालों का डिफरेंस है, कितने के रेट पर है 25 पे, तो प्रिंसिपल हमारा कितना होगा। 2 सालों का अंतर दिया गया है, प्रिंसिपल पूछा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि 2 सालों का जो अंतर होता है वो सीधा सीधा बराबर होता है P इंटू आर जमा मेरे भाई आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर के। ये हमारे सामने 2 सालों का डिफरेंस होता है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारे सामने 1725 हो जाएगा। ये हमारे बराबर होगा किसके, तो ये हमारे बराबर होगा प्रिंसिपल के इंटू रेट का स्क्वायर। तो रेट का स्क्वायर हमारे सामने 25 इंटू 25 हो जाएगा और नीचे में हमारे सामने 100 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे सामने ये हो जाएगा डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू ये हमारे सामने। आ जाइए, चलिए। 25 से अगर हम काटते हैं तो भाई मेरे 400 बार में कटेगा, और अगर हम 25 से काटते हैं तो हमारे सामने 16 बार में कटेगा। 16 को जाकर के अगर आप इससे गुना कर दो तो आपकी बात यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। 16 इंटू 5 80, 0 16 दूना 32 और 8 40 0 4 16 7 112 4 116 600, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर 16 कम 16 और मेरे भाई 27,600 के करीब में आ रहा है। और यही तुम्हारे सामने क्या है तो प्रिंसिपल है। कौन सा ऑप्शन है तो डी है। आप लोगों ने मेरे अरिथमेटिक की क्लासेस बहुत देखी, अब थोड़ा एडवांस की भी क्लासेस अब आप लोग देखेंगे, ठीक है, अगले सेशन से। आइए चलिए यहाँ पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारे सामने जो 2 है वो क्या है। क्वेश्चन में कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट 9% फॉर 2 ईयर इज इतना, प्रिंसिपल क्या होगा। 2 सालों का जो हमारे सामने डिफरेंस होता है वो हमारे सामने बराबर होता है P इंटू आर अपॉन में 100 के होल स्क्वायर के। अगर हम यहाँ देखें 2 सालों का जो डिफरेंस है तो वो हमारे सामने 162 के करीब में है, ठीक है। प्रिंसिपल हमें से किसी को भी नहीं पता है। रेट हमारे सामने 9 है तो यहाँ 9 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर 100 है तो 100 का स्क्वायर करेंगे। 81 का अगर आप देखोगे तो 2 बार में चला जाएगा, और यहाँ पर जब आप इसको लेकर चले जाओगे तो आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी प्रिंसिपल कितने का है तो 20,000 का है। तो कभी अगर आपको 2 सालों का डिफरेंस पूछे तो याद रखिएगा P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर आप लगाइए, आपका सीधा सीधा उत्तर निकल करके आएगा।
आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और अगले सवाल को बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। सम ऑफ 7500 इज इन्वेस्टेड, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तो एक इतने रुपए को आपने इन्वेस्ट किया है किसी स्कीम में, जो आपको कितने का रेट देता है, 8% का देता है, कितने सालों के लिए देता है, इतने सालों के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेट इफ द डिफरेंस इन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम द सेम अमाउंट एट सेम रेट फॉर ईयर इज इतना। रेट तुम्हारे सामने कितना होगा। इस क्वेश्चन के अंदर में आपने एक इतने रुपए का पैसा लोगों को दिया। मान लीजिए आपके दो बेटे थे, एक बेटे को आपने साधारण पर दिया, दूसरे को आपने चक्रवृद्धि पे दिया, और 2 सालों का जो अंतर आया वो 108 का निकल करके आया। 2 सालों का जो अंतर आया वो 108 का निकल करके आया, तो रेट कितना होगा। मैंने आपसे सीधी सी एक बात कही यहाँ पे, और वो ये कहा कि जो भी 2 सालों का डिफरेंस होता है आपका, वो हमारे सामने बराबर होता है P इंटू आर अपॉन में 100 के, तो होल स्क्वायर के। ये बराबर होता है। डिफरेंस हमारे सामने कितने का है, 108 का है। प्रिंसिपल यहाँ पर पता है तो 7500 पता है। रेट किसी को पता है तो नहीं, यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ पर इतने के करीब में ये बात बन गई। 2 0 से 2 0 खत्म, 25 से 3 बार में, 25 से 3 से अगर हम काटते हैं तो 36 बार में। ये हमारे सामने कुल मिलाकर के 144 हो जाएगा। रेट का स्क्वायर अगर 144 हो गया तो रेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12। रेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12। कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। सी जो होगा वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे ध्यान रखिए इस बात का। सीपीयू का एक क्वेश्चन है 2022 का, कहा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सीआई एंड एसआई व्हेन अ सम ऑफ इतना इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर एट 4%। अब 3 सालों का डिफरेंस पूछा है। भाई मेरे 3 सालों का डिफरेंस हमने आपको तरीके से पढ़ाया है, और अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर समझोगे कि गुरुजी 3 सालों का जो डिफरेंस होता है वो हमारे सामने क्या होता है, P इंटू आर अपॉन 100 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर, और इंटू हमारे सामने हो जाएगा 300 प्लस आर अपॉन में 100, इंटू हमारे सामने यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो यदि अगर हम डिफरेंस की ही बात करें, ठीक है, तो डिफरेंस हमारे सामने किसके बराबर में होगा, तो पैसा 15,625 हो जाएगा। रेट का जो स्क्वायर है वो हमारे सामने 4 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे में 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 300 जमा 4 मेरे भाई यहाँ पर 304, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में 100 हो जाएगा। ठीक है, जिस लेवल का हम आपको एडवांस मैथ पढ़ाएंगे आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा कि गुरुजी ऐसे भी सवाल उठते हैं क्या। ठीक है, एक बार अलजेब्रा मुझे शुरू करने तो फिर देखना तुम। ये 25 का क्यूब है, यानी यहाँ पर 25 कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ 25 इसको 4 बार में काटेगा, 100 को, इस 100 को 4 बार में काटेगा, इस 100 को 4 बार में काटेगा। ठीक है, तो ये पूरा 15,625 कट जाएगा। 2 4 से दोनों 4 खत्म हो जाएंगे, और ये 4 से 4 7 28, 4 6 24, तो 76 हमारे सामने आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सर आज आपने 10 बजे वाली क्लास क्यों नहीं ली। बच्चे मैंने बताया कि कल मेरी 10 घंटे की मैराथन थी, 8 घंटे की मेरी मैराथन थी, रात के 12:30 बजे तक चली। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से आज सुबह वाली क्लास नहीं ली है। मंडे को चलेगा, मंडे से सारी चीज़ें हैं चलेंगी, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए चलिए, कोई बात है। चार्जर वो वाला है कि ये वाला है, ठीक है, कोई भी ले लीजिए। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विन द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड। मेरे भाई यहाँ पर देखो, वो पैसा कितना होगा जिसको यदि तुम 3 सालों के लिए दोगे और 5% पर दोगे तो उसके साधारण और चक्रवृद्धि में इतने का अंतर आएगा। ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, बताइए जल्दी से। ठीक है, वो पैसा आपको पता करना है कि कितने रुपए को यदि अगर हम यहाँ 5% के रेट से दे 3 सालों के लिए तो इतना होगा। तो आप बोलोगे गुरुजी देखिए सिंपल सी बात है, जो डिफरेंस होगा ना वो बराबर होगा P इंटू आर अपॉन में 100 के मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर के, और इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। जल्दी से मेरे से पहले भी आप यहाँ पर आंसर बता दीजिए, मान जाएंगे। जल्दी से आइए। तो डिफरेंस आपके सामने होगा 15.25 होगा। प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो हमें खुद भी नहीं पता। रेट का बात करेंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 4 0 हो जाएगा। 300 में 5 जोड़ेंगे तो 305, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। यदि अगर हम हटा दे तो यहाँ पर ये बात बन गई। भाई मेरे 100 से तुम्हारे सामने ये पूरा पूरा जो 100 है वो खत्म हो जाएगा। आगे देखो, आगे समझो, यहाँ पर 25 से अगर हम काटते हैं तो 25 से मेरे भाई 6 बार में, और 25 से 1 बार में। इसके अलावा अगर आप और काट सकते हैं तो ये हमारे सामने कुल मिला करके 5 बार में, और 5 से हमारे सामने भैया 2000 बार में। ये 2000 इधर जाएगा तो मूलधन तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। तो यहाँ पर जो डिफरेंस में आता है ना वो यही आता है, 2 सालों का, 3 सालों का। अनुराग को बुलाइए एक बार, बात करिए कहाँ पे, 2 सालों का और 3 सालों का, यही जो है आपका वो डिफरेंस रहेगा। ठीक है, आ जाइए चलिए।
अब यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे सर 2 सालों का और 3 सालों का ही डिफरेंस दिया गया, क्या इसके अलावा क्वेश्चन कभी और नहीं आ सकता है पेपर में? आ सकता है। आप देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड? भाई क्वेश्चन तो अभी दिए ही नहीं, अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन आपको दे करके प्रैक्टिस करवा रहे थे कि 2 सालों में SICI का डिफरेंस बताइए, 3 सालों में SICI का डिफरेंस बताइए। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि 2.5 सालों में डिफरेंस बताइए, एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि 3.5 सालों में डिफरेंस बताइए, एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि ईयरली बेसिस पर ही क्यों, आप हाफ ईयरली पर बता दीजिए या 5 मंथली पर भी बता दीजिए। तो ये कुछ अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, ठीक है, जो आपको समझना होता है। ठीक, तो जैसे आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कितना, तो 5 मंथली, 5 महीने के हिसाब से कितने रुपए पर, तो 12,000 पर, और कितना मेरे भाई, इतने पे, और रेट हमारा इतना। मैंने हमेशा ये बात कहा कि देखो ऐसे वाली कहानी में अपना साधारण ब्याज अलग निकालिए और अपना चक्रवृद्धि ब्याज अलग निकालिए। जब आप चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने जाएंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे जो हमको रेट दिया गया वो झूठा रेट है और जो हमको समय दिया गया वो झूठा समय है। यानी मेरा जो रेट चल रहा है वो तो चल रहा है 12% का, और कितने महीनों का, तो 12 महीनों का। तो मुझे यहाँ पर निकालना है इसके हिसाब से, यानी रेट मेरा इतना हो जाएगा। और जो समय की बात है दोस्त मेरे यहाँ पर, वो समय आपके सामने कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर बोलेंगे देखो सर ये समय को आप परिचित हो, आप इससे जानते हो, यहाँ पर 1 सही 1/4, भाई साहब ये 15 महीना होता है। कितना महीना होता है, 15 महीना। ये 1 साल और ये 3 महीने यानी 15 महीना। तो यहाँ पर हमारे सामने हो जाएगा 15 महीना। 15 महीना को अगर हम काटेंगे तो यानी 3 बार। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब 5% का रेट 3 बार, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, तो 15.7625%। यहाँ पर ये हमारे सामने इतने का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, इतने का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आएगा। आज ये चलिए साधारण ब्याज पर हम चलते हैं और साधारण ब्याज समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो यहाँ पर ये रेट है, ये समय है। साधारण ब्याज के लिए क्या होगा, साधारण ब्याज सीधा ये कहता है रेट इनटू टाइम। यदि आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपके सामने रेट है, और समय की बात देखोगे तो 4 एकम 4 एक 5/4। तो यहाँ पर ये हमारे सामने 5/4। बोलोगे सर ये 5 मंथली, 7 मंथली, 9 मंथली, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा, रहने दीजिए मिश्रा जी, आज ये छोड़ दीजिए, मना कर दीजिए, आइए। ठीक है, तो अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल रेट इनटू टाइम, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसको किसी भी चीज से। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये 15%। अब चक्रवृद्धि आपको इतना मिल गया मेरे भाई, यहां पर साधारण आपको इतना मिल गया, तो अंतर आपके सामने कितने का होगा, 0.7625% का। यानी आपको इतने की वैल्यू बतानी है, यानी आपको इतने की वैल्यू बतानी है। तो आप यहां पर क्या कहेंगे, तो आप यहां बोलेंगे सर ये हमारे सामने पैसा है जो कि अपने आप में 100% का मान है, और हमको यहां पर बताना है 0.7625। गेट बंद कर दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा, हटेगा तो 4 0 है, तो यहां कुल मिलाकर के हमारे सामने दोस्तों 4 0 आ जाएगा। आप चाहो तो इसके अंदर में डिजिटल सम से भी लगा करके बना सकते हो, और आप चाहो तो मेरे भाई यहां पर जो है इसको सॉल्व भी कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूं यार एक काम करो ना, डिजिटल सम लगा लो, सबसे बेस्ट रहेगा। आप इसका डिजिटल सम देखो 5 आ जाएगा, इसका देखोगे 6 आ जाएगा, इसका देखोगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसका देखोगे 7 आ जाएगा। ठीक है, और अपने सवाल का डिजिटल सम देखोगे तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये 3 है, और यहाँ 7 और 2 9 खत्म, 6 5 11 का मतलब 2 हो जाएगा। सर DS 6 आएगा, 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो C होगा वो करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने बहुत तरीके से यहाँ पर इस बात को समझा है, और हमने यहाँ पर क्या समझा कि जैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है, यहाँ पर 5 मंथली के हिसाब से तो रेट अपना लेना पड़ेगा, टाइम अपना लेना पड़ेगा, ऐसे करके हमने बनाया। साधारण ब्याज हमें निकालना है तो रेट इनटू टाइम से हमें ये करना होगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हमारे सामने यहाँ पर ये रहा, जो दिया गया था प्रिंसिपल का मान था, इससे गुना कर दिया, तो हमने सीधा सीधा वहां पर क्या कर दिया, तो हमने यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई अमाउंट की वैल्यू निकाल दी। आइए चलिए, तो देखो कभी भी तुम्हारे सामने अगर आ जाता है डिफरेंस निकालने का, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2.5 सालों का डिफरेंस कह दे, 3 सालों का कर दे, 3.5 सालों का कर दे, वही बात है। फिर फॉर्मूला वहां भूल जाना, अपना CI अलग निकालना, अपना SI अलग निकालना, और उस तरह से डिफरेंस निकाल देना। और अगर इंटीग्रल वैल्यू है जैसे 2 साल और 3 साल, तो उसमें सीधा फॉर्मूला लगाइए और अपना जो काम है वो करिए। ठीक है, आज ये चलिए टाइप नंबर 6 चलते हैं कि हम रेट और टाइम का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एक अपने आप में बड़ा ऐसा सवाल जिसके ऊपर बड़ा डिस्कशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से हम इसे बना लेंगे। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, आपके सामने ये सवाल है, सबसे पहले मैं आप लोगों को दूंगा यहाँ पर इसको बनाने को, अगर आप में से किसी को आता है तो बना के दिखाइए। और सबसे बुरी बात आज है, आज के बच्चे बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, आंसर बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आपको आ रहा है तो बना करके दिखाओ ना भाई, बनाने से मेरी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होगी, वो तो आपकी अच्छी होगी, बना के दिखाइए। चलिए, 5,000 रुपए जो है 6,050 रुपए बन जाता है 2 सालों में, तो क्या होगा। यहां पर रेट कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बच्चा कहता है यू हैव बिकम अ फूल सर, किसने मुझे बेवकूफ बना दिया, बताओ बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, 10% का रेट आप लोग बता रहे हैं, आइए चलिए देखते हैं।
कभी भी अगर आपको रेट निकालना हो तो याद रखिए प्रिंसिपल यहाँ रखेंगे, अमाउंट यहाँ रखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि मेरे भाई 2 सालों में 5,000 रुपए की चीज यहाँ पर जो है वो आपके सामने 6,050 बन गई है, रेट बताओ। देखो रेशियो मेथड जैसे आपने देखा था, अगर 2 सालों का कहता था तो आप 2 बार रेशियो को मल्टीप्लाई करते थे, यानी आप उसको स्क्वायर करते थे। पावर 1 से पावर 2 पर ले जाने के लिए स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर पावर 2 से पावर 1 पर आने के लिए क्या करेंगे, तो रूट करेंगे। यानी रेट आप तभी निकाल सकते हैं जब आप उसको 1 साल पे लेके आए। तो यदि आप 2 साल पर हैं तो आप उसको 1 साल पे लाएं, यदि आप 3 साल पर हैं तो आप उसको क्यूब रूट करके 1 साल पे लेके आएं। बिना 1 साल पर लाए रेट नहीं निकाला जा सकता, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या होगा, इसका रूट करने जाओगे तो रूट होगा नहीं, यानी रेशियो करके रूट लेना होगा। तो 5 से काटोगे तो 1000 बार में, और 5 से काटोगे तो मेरे भाई यहां पर कुल मिलाकर के जो है इतनी बार में। 0 से 0 खत्म। अब ये ऐसी संख्याएं हैं 100 और 121 जिसका रूट किया जा सकता है। तो अगर रूट किया जा सकता है तो आप इसका रूट करिए, और रूट करने के बाद देखिए इसका रूट करेंगे इतना, इसका रूट करेंगे इतना। 10 रुपए की चीज 11 रुपए हो रही है, तो 100 रुपए की चीज 110 रुपए हो रही है, यानी रेट कितने का, तो 10% का। बस बात खत्म, आंसर है। बस बात खत्म मेरे भाई, यहाँ पर आंसर है। तो कभी भी यहाँ पर जो है, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप ऐसे सवालों को समझ सकते हैं कि रेट निकालना है तो 2 सालों से 1 साल पर आने के लिए हमें रूट करना होगा, और 3 सालों से 1 साल पर आने के लिए हमें क्यूब रूट करना होगा। आइए चलिए पढ़िए। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 2160 बिकम इक्वल टू 3430 इन 3 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यदि अगर हम देखें यहाँ पर तो हम कहेंगे ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। कोई पैसा बच्चों 3 सालों में, कोई पैसा बच्चों 3 सालों में 2160 रुपए से हमारे सामने 430 हो जाता है, 3 सालों में हो जाता है, तो क्या करेंगे। तो मेरे भाई 3 सालों से 1 साल पर आने के लिए आप यहाँ पर करेंगे क्यूब रूट। तो क्यूब रूट करेंगे तो इतने का, और यहाँ क्यूब रूट करेंगे तो इतने का। यदि अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। 1 सालों में 6 रुपए की चीज 7 रुपए हो गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का, कितने का ब्याज, 1 का कितने के ऊपर, 6 के ऊपर, इंटू कितना, 100%। और 1/6 हमारे सामने कितना होता है, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए अगला सवाल हम यहाँ देखें। अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पर क्या है, पढ़िए जरा। अगला सवाल आपके सामने, ठीक है। अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 3rd ईयर ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इतना, क्या होगा। ये तो सबसे ज्यादा आसान है और सबसे ज्यादा सरल है। इसके अंदर में कुछ भी नहीं करना, सीधा दिख रहा है। 15 सेकंड का समय दे रहा हूं, बना करके दिखा दो। सीधा यहां पर दिख रहा है कि रेट कितना हो, सीधा यहां दिख रहा है भाई, ठीक है। आप यहां देखिए सीधा दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, आंसर। कैसे होगा मैं बताता हूं। आपके पास में कोई दोस्त एक पैसा है, ठीक है, और ये पैसा 2 सालों के बाद में, भाई साहब ये पैसा 2 सालों के बाद में, ठीक है, आपके सामने 12,000 रुपए हो जाता है, और यही पैसा आपके सामने 3 सालों के बाद में कितना हो जाता है, तो 13,200 रुपए हो जाता है। जब ये पैसा इतना इतना हो जाता है तो रेट कहा गया। मैंने यहां पर कहा कि इसमें गैप देखिए, 3 में से 2 घटा दीजिए तो ये गैप कितने का आएगा, तो 1 साल का गैप आएगा। ये गैप कितने का आएगा, 1 साल का, यानी 1 साल में पैसा यहां से यहां पहुंच गया। अगर 2 साल पर होता तो उसको रूट करके 1 पर लाते, 3 पर होता तो क्यूब रूट करके लेके आते। ऑलरेडी यहां पर दिया गया है 1 सालों में, तो मेरे भाई इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 120 रुपए की चीज 132 हो गई है, तो रेट कितने का, तो कितने का इंक्रीमेंट, 12 का, कितने के ऊपर, 120 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे, तो सीधा सीधा 100%, खेल खत्म। यानी 10% का जो आएगा वो क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। यहां पर ये भी आपके सामने एक सवाल है, और बढ़िया तरीके से आपको ये भी बताना है। हालांकि देखो मैं आपको इसमें छोटा सा एक ट्रिक दे सकता हूं। इस क्वेश्चन में यदि आपने बनाया ना, तो मैं आपकी जगह होता तो मैं ये सब घटिया काम नहीं करता। मैं इसको 1 सेकंड में कैसे उड़ाता मैं बताता हूं। भाई मेरे यहां पर ये 1 सालों में पैसा यहां से यहां पहुंचा है, तो अगर मैं रफली लेता इसका 10% 120, और मैं उस 120 को इसमें जोड़ करके देखता, तो यहां पर साफ तौर पर देख पाता कि 12,000 में 120 जोड़ने में 13,200 होता है, तो सीधा सीधा रेट जो है हमारा इतना आ जाता। मैं रफली भी जोड़ करके इसका 10% निकाल करके देखता, तो भैया यहाँ पर 120 ही ज्यादा है और 120 यहाँ पर इतना है, बस बात खत्म। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ऑलरेडी 4,232 है, और यहाँ पर ये इतना हो गया है, यहाँ पर यूनिट डिजिट भी 2 है। तो आइए चलिए देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहा गया कोई पैसा 2 सालों में इतना, 3 सालों में इतना, तो 1 सालों में ये पैसा इतना बना है, 1 सालों में इतना बना है, तो यहां पर ये क्या होगा, साथ में यूनिट डिजिट भी आप देख सकते हैं। अगर ये 2 होता तो 2 × 2 यूनिट डिजिट 4 आता, ये नहीं होगा। 5 है तो मेरे भाई नहीं है, 10 है तो यहां पर नहीं है, 8 × 2 मेरे भाई यहां पर ये भी नहीं बनेगा। 1 सेकंड रुक जाओ, इतना रुपए और इतना रुपए के प्रतिवर्ष ब्याज का अंतर, तो 108 होता तो 8 दूनी 16, यहां पर ये भी नहीं जाएगा, 12 ही हो सकता है भाई फिर तो, ठीक है। 2 दूनी 4, ये भी तुम्हारे सामने नहीं होगा, ठीक है। 10% देखो, 12 तो होगा नहीं, 2 × 2 4, 8 × 2 16, ये भी नहीं होगा।
ठीक है, यहाँ पर 15 5 इंटू 10 तो फिर 10 ही हमारे सामने आएगा। ठीक है, क्योंकि 10 का मतलब 11 बटे इतना करना, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आएगा वो 10। हालांकि देखो मैं चेक करके भी बता देता हूँ, यहाँ पर भी ये तुम्हारे सामने पैसा है मेरे दोस्त यहाँ पर, और ये तुम्हारे सामने अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। 1 सालों में कितने का ब्याज मिला, आप इसको घटाइए तो 0.2 आ जाएगा। 5 में से आपने 2 घटाया इतना, 5 में से आपने 3 घटाया इतना, 6 में से घटाया इतना। अब ये 423.2 अगर गौर से देखोगे तो इसी का कितना है, 10% है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आंसर है। तो ऐसे सवाल जैसे आते हैं, तो अगर 1 साल में पैसा बने तो नॉर्मल इतने का ब्याज इतने के ऊपर इंटू 100 कर दो तो रेट आ जाएगा। 2 सालों से 1 साल पर आना है तो मेरे भाई रूट करके करना पड़ेगा। 3 सालों से 1 साल पर आना है तो क्यूब रूट करके करना पड़ेगा। दैट्स इट। आइए चलिए अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, समय निकालने की बात है। तो रेट में जो क्वेश्चन हमारे रहते हैं वो नॉर्मली ऐसे ही होते हैं। ठीक है, 2 सालों से 1 साल पे, 3 सालों से 1 साल पे, या 1 सालों का गैप रहे तो वो हो जाता है। सबसे खेला होता है समय में, और समय बहुत आसान चीज है लेकिन लोगों ने इसको मुश्किल बना रखा है। आप इसको मुश्किल मत समझिए, बहुत आसान है। आप अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया कितने सालों में 12,000 रुपए, यहाँ 14,520 बन जाएगा इतने के रेट पे। जो कहानी रेट की है वही कहानी टाइम की है, दोनों में एक पैसे का अंतर नहीं है। कैसे, मैं बताता हूं। एक पैसा है आपके आगे जो इतना बन रहा है, और ये कितने सालों में बन रहा है तो नहीं पता, n ईयर्स में बन रहा है। मैं आपको समझाऊंगा सारा मामला, सारा कहानी। और ये पैसा हमारे सामने 12,000 रुपए था यहाँ पे। ठीक है, और ये 12,000 रुपए था, और ये 14,520 हमारे सामने हो गया। ठीक है, तो हम यहां पर अगर देखें तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि सर पहले तो इसका आप रेशियो लीजिए, पूरा काट दीजिए जितना काट सकते हैं जितना। ठीक है, तो अगर हम 6 से काटेंगे या फिर 12 से काटे, 12 से कट सकता है क्या, 12 कम 12, हाँ बिल्कुल। 12 से काटेंगे तो ये 1000 बार में कटेगा, और 12 से काटेंगे 12 कम 12, 12 दूना 24, और ये इतनी बार में कटेगा। ठीक है, और 12 से काटेंगे तो 1000 बार में नहीं कटेगा, 12 से काटेंगे तो 100 बार में कटेगा। तो हमारे सामने ये रेशियो आ गया। हमारे सामने क्या आ गया, तो रेशियो आ गया। तो टाइम कैलकुलेट करना है या रेट कैलकुलेट करना है, दोनों केस में आपको क्या लेना होता है, तो रेशियो लेना होता है। चाहे टाइम कैलकुलेट करो चाहे रेट कैलकुलेट करो, दोनों में रेशियो लेना होता है। यहां पर आपको दे दिया गया है रेट 10% का है, 10% का मतलब 1/10 का ब्याज है। अब यहां पर 1/10 का मतलब अगर मैं इस 10% के हिसाब से चलूं, ठीक है, तो मैं यहां पर यह कह पाऊंगा कि 1 सालों में ये वाला जो बंदा है ये 10 रुपए की चीज को कितना बना देगा, 11। 1 सालों में 10 से 11, तो कितने सालों में 100 से 121, कितने सालों में मेरे भाई जल्दी से बताओ। अगर 1 सालों में 10 से 11 तो कितने सालों में, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये देखिए, ये जो संख्या दी गई है ये क्या है, 10 का स्क्वायर, और ये जो दिया गया है 11 का स्क्वायर। तो पावर में अगर 2 आएगा तो समय 2 साल, पावर में 3 आएगा समय 3 साल, पावर में 4 आएगा तो समय 4 साल। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर 1 सालों में इतना होता है तो कितने सालों में स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 सालों में। समझ में आ गया बात, यहाँ ध्यान रखिए छोटी छोटी बातों का। एनटीपीसी में 2025 में पूछा गया ये सवाल है, 30 सेकंड का वक्त आपके पास में है। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। पूनम जी हैं, अंजू जी हैं, काजू है भैया, एक अंजलि देवी है, सनी कुमार है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले इसका उत्तर कौन देता है, फटाक देना बताइए। अ सम ऑफ 625 इज इन्वेस्टेड इन अ बैंक एट 16% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली ऑन द मैच्योरिटी द अमाउंट पेबल बिकम इतना, फाइंड द टाइम आउट पीरियड। बहुत आसान सा सवाल है कि हमने यहाँ पर किसी भी बैंक में 625 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और यहाँ पर जो है वो कुल मिलाकर के 841 हमको मिल जाता है। ये बैंक हमको दे देती है यहाँ पर, ये हमारे सामने n सालों में। ठीक है, रेट हमारे सामने 16% का है, 16% का मतलब 4/25 है। ठीक है, यानी अगर हम 1 सालों की बात करें तो हमारे सामने 25 से पैसा 29 हो जाएगा। तो 1 सालों में इतना, तो कितने सालों में इतना, जल्दी से बताइए। चलिए सभी लोगों का आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी ये देखो 25 का क्या है, तो बोलोगे गुरुजी स्क्वायर है, और यहाँ पर ये 29 का क्या है, तो स्क्वायर है। पावर में 2 आने से कितना हो जाता है, 2 साल, पावर में 3 आने से कितना हो जाता है, 3 साल हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। आइए चलिए 12 के बाद में अगला सवाल हम लोग चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, और ये भी बड़ा सरल सा सवाल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहा गया एक प्रिंसिपल है 1 लाख रुपए का, इन्वेस्ट करते हैं 10% पे एनएम पे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने सालों के बाद में ये इतना हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको दिख रहा है 3 साल। कैसे, आप इन्हीं का रेशियो देखोगे मेरे भाई, यहाँ पर इन्हीं दोनों का रेशियो देखो, तो 10,000 रुपए की चीज इतनी हो गई। यहाँ पर ये मेरे भाई 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, 11 का क्यूब है, तो सीधा हो जाएगा 3 साल। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आ जाओ चलो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखो, आरआरबी जेई का ये सवाल है तुम्हारे आगे, क्या कहता है। सुमन ने वार्षिक रूप से संयोजित 20%, 20% को देखते 1/5 लिख देना। ठीक है, और 3500 रुपए की धनराशि को निवेश किया और n वर्षों के बाद में इतना हो गया है, तो क्या होगा। मैं यहाँ पर वही बात कहता हूँ, मूलधन यहाँ ले लीजिए और मिश्रधन यहाँ ले लीजिए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारे सामने 3500 रुपए हो जाएगा, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो 6048 हमारे सामने हो जाएगा।
ठीक है, पता नहीं है कि n वर्षों में। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि चाहे रेट वाले क्वेश्चन हो चाहे समय वाले क्वेश्चन हो, दोनों केस में क्या लेना होता है मिश्रा जी, रेशियो लेना होता है, अनुपात लेना होता है। तो अगर हम देखेंगे तो भैया यहाँ पर देखो 7 से काटोगे तो 500 बन जाएगा, 500 किसी का स्क्वायर नहीं है तो 14 से काटो, एक 2 और उड़ा दोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 250, 250 भी स्क्वायर नहीं होगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर देखो, इसमें से 7 निकाल दोगे तो 500 हो जाएगा, 500 में से 2 निकाल दोगे 250 हो जाएगा, 250 भी परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं है, मतलब एक और 2 निकालो 125 बन जाएगा। 7 2 2 यानी 7 दूनी 14 दूना 28, 28 निकालो। 7 से मेरे भाई यहाँ मतलब 7 से काटोगे 500, फिर 2 से काटोगे तो तुम्हारे सामने 250, फिर 2 से काटोगे 125। तो मैंने यहाँ पर काटा है कुल मिलाकर के 28 से, पहले 7 से, फिर 2 से, फिर 2 से। अब यहाँ पर देखते हैं, सीधा 28 से काटो, 28 का 2 गुना हो जाएगा 56, 56 कटने के बाद में 44 आएगा, फिर 28 का 1 गुना 28 हो जाएगा। तो 28 हो जाएगा तो 44 में से घटाओगे तो तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा भैया, तो 28 से 34 और 10 44 168। अब ये 28 से कितनी बार में है भाई कटेगा यहाँ पे, बताओ जल्दी से। 3 चौके 8 छक 48 और 6 दूनी 12 4 16, 6 बार में। तो जैसे हमने यहाँ पर कैसे काटा, हमने इसको ऐसे काटा था कि या तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या परफेक्ट क्यूब बन जाए, वो मैंने काट दिया। क्वेश्चन में कहा गया था कि रेट हमारे सामने 20% की वैल्यू है, यानी यहाँ पर 1/5 है, यानी 1 सालों में पैसा बच्चे 5 से कितना हो जाएगा 6, 1 सालों में 5 से 6 तो कितने सालों में ये होगा, तो ये 5 का क्या है तो क्यूब है। अगर दोस्त मेरे 5 का क्यूब है तो समय आपके सामने कितना होगा 3 साल। इसमें क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा तगड़ा सा वो भी बनता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि कितने मतलब जैसे कोई पैसा तुमने इन्वेस्ट किया है और वो पैसा को तुमने ईयरली इन्वेस्ट नहीं किया है, हाफ ईयरली मोड पर इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो सर्टेन नंबर ऑफ एन हाफ ईयर में, ठीक है, मैं वो क्वेश्चन बता देता हूं, पेपर में कभी ना कभी टकराएगा तुमसे। एन हाफ ईयर में पैसा हमारा इतना से इतना हो गया, तो बताओ यहां पर समय कितना था। उस केस में रेट वो पर एनम देते हैं, तो मान लो हाफ ईयर का निकालना होता है, तो जैसे पावर में 3 अगर आता है ना तो वो 3 ईयर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो 3 हाफ ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, और 3 हाफ ईयर ही 1.5 साल होगा। तो वो एक अलग कहानी है, कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो मेरे भाई आप उसको उस तरीके से टैकल कर लेना, ठीक है, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं मेरे भाई यहाँ बैच के बारे में, तो 2 तरह के हमारे बैचेस चलते हैं। एक जो फ्रेशर बच्चे हैं जिनका टारगेट अगले साल का है, तो उनके लिए हम ही अभी स्टार्ट किया है प्रहार बैच 28 मई को ही, ठीक है, बड़ा जबरदस्त आपको कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट 900 रुपए का पूरा है हमारे सामने 4500 4700 का, लेकिन कॉम्बो लेने पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये 1500 में मिल जाता है। बाकी जो बच्चे जैसे जिस लेवल का मैं आपको अभी पढ़ा रहा था, ठीक है, अगर आपको उस लेवल का मेरे से पढ़ना है और फास्ट में पढ़ना है, आपको इतना वेट नहीं करना 8 महीने 9 महीने 10 महीने का, तो मैं आपको मेरे भाई यहां पर बता दूं, ठीक है, मेरे अपने मैथ्स के 2 तरह के बैचेस चलते हैं। अगर मेरे अपने मैथ सिर्फ मैथ करना है तो मेरे अपने मैथ्स का मेरे भाई 2 बैच चलता है। एक हमारे सामने है हमारा वीओडी और एक हमारा होता है चैंपियंस। वीओडी में जितना मैंने तुम्हें अभी दिखाया ना यहाँ पे, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, और पहले से प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, सारे टॉप नॉच एकदम क्वालिटी कंटेंट पढ़ा दिया। सबके नोट्स तुमको मिल जाएंगे, 350 से ज्यादा वीडियोस मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, सारे एग्जाम का टेस्ट तुमको मिल जाएगा, प्रो लेवल की तुमको शीट मिल जाएगी, एआई एक मिल जाएगा जो डाउट हैंडल करे, एक प्राइवेट ग्रुप मिल जाएगा सिर्फ 699 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो जो रिपीटर होते हैं या जो अपने हिसाब से देखना चाहते हैं वो वीओडी बैच से पढ़ते हैं, और जो मतलब और खतरनाक लेवल का कंटेंट चाहिए, बहुत टफ लेवल का कंटेंट चाहिए तुम्हारा, तो ये समझ लो प्री तुम 3 साल से निकाल रहे हो, मेंस नहीं निकाल रहा, तो फिर तुम्हारे लिए स्कोर बूस्टर का वीओडी बैच है। इसकी प्राइस भी इसीलिए ज्यादा है मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट है, ऐसा जो कभी यूट्यूब पर दिया ही नहीं मैंने, वो वाला कंटेंट है यहाँ पर, ठीक है। वो स्कोर बूस्टर बैच में, मतलब जहां पर ये सारे बैचेस खत्म होते हैं वहां से ये शुरू होता है, तो इसलिए हर किसी की बस की बात नहीं है स्कोर बूस्टर को हैंडल करना। तो स्कोर बूस्टर उनके लिए होता है जो अपना रैंक सुधारना चाहते हैं, जैसे मानो सिलेक्शन तो हुआ लेकिन रैंक अपग्रेड नहीं हो रहा है, मैथ्स में अपने दिमाग और खोलना चाहते हैं। इसको इसलिए बहुत ज्यादा मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि फ्रेशर के लिए नहीं है, ठीक है, और ये रिपीटर में भी वो रिपीटर्स के लिए नहीं है जिनको थोड़ा बहुत गणित आता है, जिनको बहुत अच्छे मतलब है कि सर आपको और बेहतर करना है, इतना नॉर्मल तो आता है, तो उनके लिए है। और फ्रेशर्स के लिए तो हमारे सामने ये सब कुछ विद्याग्राम पर मिल जाएगा, बढ़िया से आप यहाँ देख लीजिए। बाकी एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूंगा, ठीक है, टाइमर के लिए यहां पर जो है अपनी इन किताबों से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो करते रहिए। बाकी टाइमर के लिए मैंने आप लोगों के लिए आपका जो ये है क्या बोलते हैं विद्याग्राम अपना एप्लीकेशन है, ठीक है, तो टाइमर के साथ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। टाइमर के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेनिफिट नहीं होगा, यानी सेक्शनल टेस्ट देना शुरू कर दो। और सेक्शनल टेस्ट के लिए मैंने आप लोगों के लिए फ्री में सारे सेक्शनल टेस्ट डाल दिए हैं, सारे सेक्शनल टेस्ट फ्री में डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया है यहाँ पर। जैसे आपको किसी भी एग्जाम का अगर आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा सीजल में सेक्शनल टेस्ट आ गया, तो यहाँ पर सीजल का जब जाओगे ना भाई, तो यहाँ पर मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके जीएस का पूरा दे दिया है। तो मैथ्स के अंदर में 15 मिनट में 25 सवाल तभी सॉल्व हो सकते हैं जब सेक्शनल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा
ज्यादा करो। तो सारे पीवाईक्यू मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं 15 मिनट के हिसाब से। यहाँ बैठो, टेस्ट दो और अपने सेक्शनल चीजों को अपना सुधारो। ठीक है, आज की क्लास में हमारी तरफ से इतना ही है। ठीक, गणित की आपकी ये कुछ चंद किताबें हैं, बेस्ट सेलर्स किताबें हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेलवे के लिए रेलवे गणित, एसएससी के लिए एसएससी गणित, और बाकी तो फॉर्मूला बुक तो आपकी है ही, और सामान्य ज्ञान जबरदस्त है। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई करिए। मिलेंगे अगले सेशन में, सोमवार को मिलेंगे। हाँ, नोट्स कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा, तो यहां से कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे सोमवार को बढ़िया नए जोश के साथ में, नए टॉपिक एडवांस के साथ में। एडवांस का कौन सा टॉपिक चाहिए वो आप मेरे को बता दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू, लव यू, बाय। कितना घंटा खींच दिए?